let's read this question. The question says, draw the Lewis structure of nitrobenzene. The key concept for this question is Lewis structure. लुइस ने ये ऑब्जर्व किया कि जो हमारी नोबल गैसेस थी उनके आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे और उन्होंने से ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि हमारे पास अगर कोई एलिमेंट है इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं ईदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो वो स्पीशीज स्टेबल हो जाएगी। तभी उन्होंने लुइस का ऑक्टेट रूल दिया था। ठीक है कि हर एलिमेंट ये चाहेगा कि वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सके। ठीक ना, अगर हम लोग बात करते हैं लुईस स्ट्रक्चर की, तो लुईस स्ट्रक्चर में हम लोग जो एलिमेंट होता है उसका सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को लिखते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों लिखते हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ही इसलिए लिखते हैं क्योंकि लुईस ने ये बताया था कि जो बॉन्डिंग है उसमें सिर्फ हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। इन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला था। जो हमारा न्यूक्लियस है और जो इनर इलेक्ट्रॉन्स थे उनको उन्होंने कर्नेल बोला था। ठीक है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन करते हैं? सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक ना, अगर हम लोग बात करें लुईस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोबेंजीन की, पहले देखते हैं बेंजीन। ये हमारे पास फॉर्मेशन हो गया किसका? बेंजीन का। ठीक, अब अगर हम लोग बेंजीन का ट्रीटमेंट करते हैं HNO3 स्मॉल अमाउंट ऑफ H2SO4 तो हमारे पास पता है क्या बनता है? हमारे पास बनता है नाइट्रोबेंजीन। ये हो गया हमारा। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रो ग्रुप। इसमें नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक उसने कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर ली, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ उसने ऑक्सीजन से बॉन्डिंग कर ली। ठीक, और इस पे एक और ऑक्सीजन होता है, वो बेसिकली अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को देता है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कुछ ऐसा हो जाए। ठीक, ये हमारे पास आ गया नाइट्रोबेंजीन। I hope you understood it well. Thank you and all the best.